नमस्कार दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं जनगणना के बारे में। वो भी जनगणना कौन सा, जनसंख्या का नहीं, जाति जनगणना। मतलब देश में जो जनगणना होगी उसका सेंट्रल थीम बेसिक रहेगा जाति। किस जाति के लोग कहाँ हैं और कितने मात्रा में हैं और किस ढंग से हैं, अपने अपने जात को लोग खोजेंगे और उसका प्रतिनिधि लोकसभा में करेंगे, राज्यसभा में करेंगे और दिल्ली के दरवाजे पे, दिल्ली के लाल किला पे झंडा भी फहराएंगे। वो जाति का उद्देश्य पूर्णतः राजनीति झलकता है। नेताओं के दिमाग में जब एक प्रश्न का उत्तर, ये लोकतंत्र में जब नेताओं के पास कोई हथियार नहीं मिलता है तो अपना जाति का आधार बनाकर वोट बैंक वो हासिल करना चाहते हैं। नमूना के तौर पे बिहार में जाति जनगणना हुआ जिसमें ओबीसी का जनसंख्या ज़्यादा है, यादवों का जनसंख्या ज़्यादा है। ये हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने एक महागठबंधन को आगामी 2024 के चुनाव का एक हथियार समझा और अपने गठबंधन वाले को भी समझाया बखूबी। नीतीश कुमार को लगता है कि ये जाति का जो आइडिया है या खेल कर हम बिहार विजयी तो बनेंगे ही, साथ ही साथ पूरा देश विजयी भी बनेंगे, भारत विजयी भी बनेंगे और लाल किला पर जाकर झंडा फहराएंगे। और यह मंत्र उन्होंने महागठबंधन के लोगों को दिया, जिसमें देश के कई राज्यों में जाति जनगणना को एक आधार मानना शुरू किया, वो भी जीत का। अगर हम जाति जनगणना करेंगे तो निश्चित तौर पे जाति हमारी ज़्यादा होगी तो हम जीत जाएंगे। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। भारत की जनसंख्या इतनी है, विभिन्न ढंग के लोग रहते हैं, विभिन्न जाति के लोग रहते हैं। नेताओं को चाहिए एक आदर्श और एक शक्तिशाली देश बनाने के लिए, जिसका आधार जाति नहीं होना चाहिए, जिसका आधार होना चाहिए आर्थिक रूप से जो लोग पिछड़े हुए हैं उन्हें सुविधा देनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, उन्हें हेल्प करना चाहिए, ना कि किसी जाति से। उसी तरह चलते हैं, थोड़ा हम झारखंड के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे झारखंड के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन जी, उन्होंने भी नीतीश कुमार के साथ हाँ में हाँ मिलाते हुए इन्होंने भी चाहा है कि हम झारखंड में भी राजनीति पासा खेलेंगे और वह पासा जाति का रहेगा। लेकिन वो उन्होंने एक आंकड़ा का कैलकुलेशन था, उन्होंने करने में
थोड़ा नज़रअंदाज किया, जिस कारण उन्हें लगता है कि वो जो समीकरण है जाति का, उनका वहाँ नहीं बैठेगा। चलते हैं थोड़ा आंकड़े पर हम बात कर लेते हैं। 1951 के बाद आज़ादी के बाद 1951 में जब बिहार के साथ था झारखंड, उस समय 36% यहाँ पे जनसंख्या था जनजाति का। वो जनजाति से जो हेमंत सोरेन बिलोंग करते हैं, वो जनजाति से जो हेमंत सोरेन बिलोंग करते हैं उसका 36% था। बाद में 2011 में जब इसका एक जनगणना आया तो वो 26% रह गया, यानी 10% की आबादी जनसंख्या जो है जनजाति लोगों का घटा है। और झारखंड जो है विशेष रूप से जनजातियों के लिए जाना जाता है, लेकिन वहाँ पे दिन प्रतिदिन जनजातियों का आंकड़ा जो है घटते जा रहा है। लोग पलायन किए हैं, बहुत लोग रोजी रोटी के लिए। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उनका शारीरिक रूप से भी, स्वस्थ रूप से भी वो कमज़ोर हुए हैं, जिस कारण भी उनका जो है जनसंख्या गिरने का बहुत बड़ा कारण है। लेकिन जब वहाँ ओबीसी जो है, आपको थोड़ा आंकड़ा आपको देख लेना चाहिए ओबीसी का भी। झारखंड में ओबीसी जो है एक आधिकारिक रूप पे 37% है, लेकिन गोपनीय ढंग से 50% से भी ज़्यादा ओबीसी झारखंड में है। तो हेमंत सोरेन का जो आंकड़ा जो है, जिसकी जितनी आबादी उसको मिलेगा उतना, तो क्या हेमंत सोरेन इस कैलकुलेशन में अपने जनजाति समुदाय को लेकर चल सकते हैं? या वहाँ तो विभिन्न तरह की पार्टियां हैं, बीजेपी है, आरएसयू है, जेएमएम है, कांग्रेस है। क्या ये कैलकुलेशन में इन तमाम पार्टियों का जातिकरण, जाति का समीकरण बैठेगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हेमंत सोरेन सरकार के साथ होता है जाति जनगणना करने के पहले। और मुझे नहीं लगता है कि वो कैलकुलेशन बैठेगा। यूँ तो बिहार को देखते हुए उन्होंने भी कह डाला, और वो कैलकुलेशन के साथ वहाँ पर भी हेमंत सोरेन भी ये फॉर्मूला को सेट करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन ये फॉर्मूला उनके साथ बनेगा या नहीं बनेगा, आने वाला समय ही बताएगा कि जनजाति के साथ हेमंत सोरेन जो है रहेंगे या ओबीसी के साथ रहेंगे। ओबीसी का जनसंख्या झारखंड में ज़्यादा है, 50% से भी ज़्यादा है। और वहाँ पे ओबीसी का जो है लोकसभा में, राज्यसभा में जो सदस्य होंगे, क्या वो जाति के आधार पर होगा? क्या उनका सीट जो है जाति के फॉर्मूले पर होगा? जनजातियों का झुकाव हेमंत सोरेन के प्रति कम रहेगा? ये बहुत बड़ा फॉर्मूला जो है, ये उदाहरण जो है, ये देखने को मिलेगा। अब आगे देखना है दोस्तों कि हेमंत सोरेन सही में इस आंकड़े के आधार पे या क्या कैलकुलेशन है उनका, वो जाति जनगणना लागू कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कन्हैया दुबे को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।